पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का दूसरे रोज भी मंफी जोन में आगाज। 100 इंडेक्स में 1230 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 65,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 से भी नीचे आ गया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी, 283 रुपए में ट्रेड। इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद का आज से आगाज। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस आज जारी होगा। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल। 3 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजर-ए-सानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल माइक एरिक की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और तामुन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। दहशतगर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। दरिंदों ने सिर्फ हज़ारा बरादरी को नहीं बल्कि सबको निशाना बनाया। दहशतगर्दी से मुतासरा लोग खुद को तकसीम ना करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी TV की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का असल खजाना यहाँ के लोग और तहजीब है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास। अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म यूथ स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ ने राब्ता किया, ना ही इसकी ज़रूरत है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इख्तिदार मिला, आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मेरे खिलाफ मुकदमात फजूल हैं। 14 साल में एक गवाह आया, मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का हिसाब कौन देगा। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की तैयारी जारी। पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। मरीम नवाज, इसहाक डार और परवेज रशीद की भी इजलास में शिरकत। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन आज 1 बजे दरखास्त की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस जारी। बानी PTI के खिलाफ 6 मुकदमात का मामला। पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। समाअत 2 जनवरी 2024 तक मुलतवी। उधर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल पहुंच गया। मुलजिम पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजमान के वकील की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी थी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिलीफ में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस के फैसले से रोक दिया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में ANP और PTI के वकील आपस में लड़ रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के वकील पेशावर की अदालतों से PTI को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकील बीच में कूद पड़े। तसादुम के दौरान फरीकैन की जानिब से लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया।
पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने महकमा खारजा, पेंटागन हुकाम समेत दीगर से मुलाकातें की। पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है, इलाकाई सलामती और दिफाई तामुन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी। करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस। 2024 के पहले 5 माह में खसारा 64% तक कम हो गया। सख्त मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसी और हुकूमती इक़दाम के बायस करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर ख्वाह कमी आई। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $9 मिलियन रहा। बरामदात में 12% इजाफा, दरामदात में 6% कमी। पाक फौज की मुल्क के लिए बेलोस कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हमारे फौजी जवान हर दम मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार। पाकिस्तान की मिट्टी शोहदा के खून से सिराब है। शोहदा के लवाहिकीन का कहना है, बाहसियत कौम हम शोहदा के लहू के मकरूज हैं। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफत पर एक और बार टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 मंजूर करवाने की तैयारी। हिंदुस्तान में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से बंद कर सकेगी। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत में सहाफत का गला घोंटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। फ़लस्तीन के मामले पर अमेरिका की जानिब से एक बार फिर दोहरे रवैये का इजहार। अमेरिकी वज़ीर दिफा इलाइट ऑस्टन ने एक जानिब गजा के फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की तो दूसरी जानिब गजा पर हमला आवर इसराइल को अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। बोले यरगुमालियों की रिहाई के लिए इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल के महफूज मुस्तकबिल और फ़लस्तीनियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मकासद के हसूल तक इसराइल जंग जारी रखेगा। इसराइल की फतह अमरीकी क़यादत में आज़ाद दुनिया की फतह है। अमरीका का बहीरा अहमद में यमनी हौसियों का मुकाबला करने के लिए 10 मुल्की फोर्स का ऐलान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में करोड़ों की डकैती का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना डाकू DSP उमैर तारिक बिजारी के खिलाफ तहकीकात जिला जनूबी से जिला गरबी मुंतकिल कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, एक मुलजिम को तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो शफाफ ट्रायल के लिए केस मुंतकिल करना हक है। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके का मुकदमा थाना डॉक्स में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमा मालिक मकान नूरुल इस्लाम के खिलाफ दर्ज किया गया। कत्ल खता की दफात दर्ज। पुलिस के मुताबिक घर के नीचे दुकान में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर का कारोबार किया जा रहा था। गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए थे। चीन के शुमाल मगरबी शहर गांगसो में हौलनाक जलजला 6.2 शिद्दत के जलजले ने जमीन हिला कर रख दी। मुतादिद इमारतें जमीन बोस हो गईं। 111 शहरी हलाक, 200 से जायद जख्मी। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर और मरकज सुबह लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर था। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।